पहला तिमोथियुस का खत निकालिएगा। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल मुकद्दस में से पौलुस रसूल का खत है तिमोथियुस के नाम। और हम उसका तीसरा बाब निकालेंगे और हम हालेलुया खुदा का कलाम तिलावत करेंगे। फिर इसके बाद हम तीतुस का खत निकालेंगे पहला बाब, और फिर उसके बाद हम पतरस रसूल का पहला खत निकालेंगे पांचवा बाब और उसकी पहली से 4 आयत पढ़ेंगे। चंद एक आयत हैं जिसको पढ़ना जरूर है, फिर हम इसके बाद खुदा के कलाम की तरफ मूव करेंगे। लिखा है तीसरा बाब पहला तिमोथियुस का खत उसकी पहली आयत, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। नतीजे में क्या होना चाहिए? पस निगहबान को बेइल्जाम, एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल करने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना ज़र दोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा? नौमरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस की सी सजा ना पाए, और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए। वो जुबान और शराबी, और ये जो लफ्ज खादिम है ये डीकन पहले ऊपर पास्टर्स की तरफ इशारा है, और जो खादिम का लफ्ज नीचे आ गया है तो इससे मुराद वो लोग हैं जो कलीसियाई इंतजामात करते हैं, ठीक है, जो जूतियां सीधी करते हैं, चेयर्स लगाते हैं, तो ये अब उनकी बात हो रही है। और इसी तरह खादिमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबां और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें, और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरें तो खिदमत का काम करें। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, यानी कि वो औरतें जो खिदमत में शामिल हैं तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हों। खादिम एक एक बीवी के शौहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों। नेक क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यस्सु पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। आमीन। यहाँ के बंद करेंगे और दुआ करते हैं ताकि खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई कर सके। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। दुआ है कलाम के इस हिस्सा को, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों को जिन्हें हमने आज तलावत किया है और जिन्हें हम आने वाले चंद अगले हफ्तों में भी अपनी नसीहत के लिए, तरक्की के लिए इस्तेमाल में लाते रहेंगे, हमारी मदद करना है।
Holy Spirit help us. मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। अमूमी तौर पे मैं इतने हवाले पढ़ता नहीं जितने आज पढ़े हैं। 3 मुख्तलिफ जगह से हमने खुदा का कलाम तलावत किया है। इन हवाला जात की जो तलावत है, इसकी वजह बताना चाहता हूं। हालेलुया। हम इस बात से वाकिफ हैं कि हमें आज हर गली में, हर मोहल्ले में, रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर ऐसे लोग मिलते हैं जो खिदमत में हैं या खिदमत में होने का दावा करते हैं। ऐसे छोटे छोटे घरों में चर्चेस कायम हो रहे हैं, कलीसियाएं कायम हो रही हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इससे खुदा का काम बढ़ नहीं रहा, बल्कि मजीद तबाही का शिकार हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि खुदा का काम तरक्की करे, बढ़े, लेकिन दुश्मन इब्लीस इसके बरक्स खुदा के लोगों को इस्तेमाल करके खुदा की बादशाहत को तबाह करने और उसके काम को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और ईमानदार अपनी नापुख्तगी की वजह से, मसीह में तजर्बे ना होने की वजह से, जिंदगी में उस्तादों के ना होने की वजह से, दूसरों से सीखे हुए ना होने की वजह से, खुदा के तजर्बों से बेबहरा होने की वजह से, कलीसिया का, मसीह की दुल्हन का नुकसान कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है वो खुदा का काम कर रहे हैं। इसलिए खुदा ने ये मेरे दिल में बात डाली कि अगले चंद हफ्ते हम ऐसी बातों पर गौर करें जो हमें मसीह के अंदर पहले नंबर पर अक्लमंद बना सके, और जो कुछ कलीसियाई तौर पर हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हम उसको जांच सकें कि क्या ये दुरुस्त है, क्या ये खुदा की तरफ से है, क्या ये कलाम की सच्चाई पर मबनी है, क्या वो खुदा के भेजे हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं इस कलाम को जानना बहुत बहुत जरूरी है। और इस सिलसिला पैगामात को हम नाम देंगे हु कैन लीड यू स्पिरिचुअली, के रूहानियत में या मसीह के लोग होते हुए कौन आपकी रहनुमाई कर सकता है, कौन आपकी क़यादत कर सकता है। और इस जिम्रे में, इस मामले में हम देखेंगे कि कौन कौन सी खसूसियात एक खादम के अंदर मौजूद होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज, क्या मेयार खिदमत का होना चाहिए। और ना सिर्फ हम एक कलीसियाई खानदान होते हुए सीखेंगे, बल्कि हम भी इन इक्तबासात या कलाम के हिस्सों की रोशनी में जहां पर गलत है उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम दुरुस्त करता है, नसीहत करता है, उम्मीद दिलाता है, गुनाह को जो है वो पॉइंट आउट करता है, गुनाह पर उंगली रखता है कि यहां पर गुनाह है, गलती को जाहिर कर देता है, ताकि हम मसीह में बढ़ें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आमीन। इसलिए फिर ये कलाम के हिस्से हमें चैलेंज करेंगे, हमें हलाएंगे। मसलन हर शख्स जिसके हाथ में बाइबल है, क्या वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ है? गली गली या जो ऐसे चर्चेस तामीर हो रहे हैं, ऐसी कलीसियाएं बन रही हैं जो एक मेन कलीसिया से टूट कर बन रही है, क्या वो खुदा की तरफ से है?
ممکن ہے کچھ باتوں سے آپ متفق نہ ہوں، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ خدا کا کلام آئینہ ہے، اور جب اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر یہ کلام ہمیں بتائے گا کہ کہاں پر مشکل ہے، کہاں پر پرابلم ہے، اور کہاں سے ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ خدا ابتری کا خدا بالکل نہیں ہے۔ خدا ابتری میں کام نہیں کرتا، خدا تقسیم میں خوش نہیں ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ ایک چرچ سے، کلیسیا سے الگ ہوتا ہے، وہ اس لیے الگ ہوتا ہے کہ شاید کسی نہ کسی طور پر جہاں وہ غلط تھا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے شاید وہ الگ ہوتا ہے کہ شاید اس کے گھر کے جی یا افراد کافی زیادہ ہے، کیونکہ میں ایسی مثالوں سے واقف ہوں۔ میں ایسی مثال سے بھی واقف ہوں، ایک شخص تھا، اس کے گھر کے لوگ کافی زیادہ تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دائی یہ کبار کیوں دینی، آپ ہی چرچ کیوں نہ بنا لیے۔ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں، آپ بھی ہوں گے، جنہوں نے کہیں نہ کہیں جب انہیں درست کیا گیا تو درستگی کو، ڈسپلن کو، نظم و ضبط کو قبول کرنے کی بجائے ایک منظم کلیسیا کو چھوڑ کر خود کا کام کسی نہ کسی طریقے سے شروع کر لیا۔ میں ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں جو خود ہی نکل گئے اپنی مرضی سے۔ خدا نے جہاں انہیں پلانٹ کیا، خدا نے جہاں انہیں لگایا، وہ اپنی اس جگہ سے اکھڑ گئے اور جگہ بجگہ پھرنے لگے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے خدا کا کام آگے بڑھ رہا ہے یا خرابی کی طرف جا رہا ہے؟ میں ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں جن کا یہ دعویٰ ہے میرا کوئی استاد نہیں ہے، کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ جانیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ صرف دعویٰ ہے روح القدس میرا استاد ہے، لیکن یہ جانیں گے کہ روح القدس یہ کہتا ہے کہ میں اس کا استاد ہوں اور اسے جسمانی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں تو معجزے ہوتے ہیں۔ کیا ہم دیکھیں گے کہ ایسے شخص کو خدا نے بھیجا ہے کہ وہ خدمت کرے؟ ایک بات جو میں سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو یاد ہو جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا ہے، کہیں پر بھی دعا کا ذکر نہیں آیا، کہیں پر بھی روزے کا ذکر نہیں آیا، کہیں پر بھی مسح کا ذکر نہیں آیا، کہیں پر بھی معجزوں کا ذکر نہیں آیا، کہیں پر بھی نبوت کا ذکر نہیں آیا۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں ایک خادم کے مقرر ہونے میں جو خدا کی مرضی میں ہے اور خدا کی طرف سے ہے، کہیں پر بھی اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ساری کی ساری باتیں تینوں حوالہ جات میں ایک خادم کے کردار سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری جو قریبی بات ہے وہ اس کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلے ایک خادم کا کردار، دوسرے نمبر پر اس کا خاندان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، اور تیسرے نمبر پر باہر والوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے۔ یہ تین بنیادی معیار لکھے ہیں اور آگے ان کی پھر آگے تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ کردار میں آگے تفصیل ہے کہ اسے بے الزام ہونا چاہیے، اور اس ساری ڈیٹیل پر ہم اگلے آنے والے چند ہفتوں میں غور کریں گے، اور آپ بھی دعا کریں، اور تاکہ ہم آج اصل میں کلیسیاؤں میں افراتفری بہت زیادہ ہے، بلا وجہ لوگوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو انڈورس کرتے پھر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو دوسروں تک لے کر جا رہے ہیں
जिन को खुद अपना पता नहीं है। ऐसे लोग आज खिदमत में आ रहे हैं जो कलाम को पढ़ भी नहीं सकते सही तरीके से, और वो कलाम सुनाते हैं। पिछले दिनों में बात हो रही थी एक जगह पर हमारी कुछ खादमों के साथ, तो हम उन्हें बता रहे थे कि हमारे वालिदैन, खासतौर पर हमारे वालिद साहब और ताया जी, ये खिदमत में आए, पढ़े नहीं है, लेकिन इन्होंने दो चीजों को हमेशा अपने सामने रखा अपनी खिदमत में। नंबर 1, ये हमेशा अपने उस्तादों के ताबे रहे, इन्हें भेजा गया। दूसरे नंबर पर इन्होंने कोशिश करके कलाम को पढ़ना और फिर सीखना जो है वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। और अक्सर वो बताते हैं कि कभी हम वहां गए, कभी वहां गए, उस जगह सेमिनार था, फलानी जगह पे हम गए, वहां पर ऐसे हो गया, मुख्तलिफ तरीकों से। मुश्किल ये नहीं है, मैं ये साथ साथ बताता जाऊं कि कोई अनपढ़ शख्स अगर किसी खुदा ने बुलाया है तो देखिए, बात सुने, एक अनपढ़ शख्स किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर लग सकता है। सिंपल जवाब दे मुझे। एक अनपढ़ शख्स जिसने तालीम ही नहीं पाई मेडिकल की, उसे लगाए हैं डॉक्टर। वो ज्यादा से ज्यादा सफाई करने वाला लग सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा वार्ड बॉय बन सकता है। वो बड़ा अक्लमंद है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी डॉक्टर की नजर में आ जाए तो शायद उसके डॉक्यूमेंट इधर उधर ले जाने में भी उसको रख लिया जाए। लेकिन क्या औजार उसके हाथ में दिए जा सकते हैं? क्या किसी को ऑपरेशन करने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए, किसी मरीज को देने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है? और आप सब जो आप जानते हैं, बिग नो, राइट? बड़ी ना, एक होती ना, एक है ना ना, राइट? चले आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए, एक जगह पे हम एक प्रिंटर लेने गए एक दफा, तो वो बंदा बड़ा मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मैंने उससे कहा कि भाई ये मुझे इसके बारे में बताइए, कैसा प्रिंट है? तो कहने लगा कि बहुत अच्छा है। मैंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ना ना। मैंने कहा ये कितनी देर चलता है और ये लाइक इसके बारे में? हाँ हाँ। तो इस मामले में जो हमने अभी डॉक्टर का जिक्र किया है, तो बी क्या है? नो नो, यानी कि ना ना, नो, वी कैन नॉट ट्रस्ट अनक्वालिफाइड पीपल। हम अनक्वालिफाइड पीपल, ऐसे लोगों का जो मेयार पर पूरे नहीं उतरते, हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं और आप एक मेडिकल अपनी लाइफ के बारे में लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते जो क्वालिफाइड नहीं है। तो एक लम्हे के लिए सोचिए, हम रूहानियत में जो मेडिकल से भी कहीं आगे का मामला है, जो अबदियत का मामला है, जो रूहानी बलूगत का मामला है, जो मसीह के साथ तजर्बों का मामला है, उसमें हम कैसे ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं आने वाले दिनों में शागिर्दों के बारे में भी जो ख्यालात पाए जाते हैं अक्सर लोगों के, कि शागिर्द भी तो अनपढ़ थे। नो 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 नो, वो अनपढ़ बिल्कुल भी नहीं थे, वो पढ़े लिखे लोग थे। बाइबल में कहीं पे भी हमें नहीं मिलता खुदा ने किसी अनपढ़ शख्स को बड़ा इस्तेमाल किया, कहीं पर भी नहीं। मूसा को खुदा ने इस्तेमाल किया, राइट? अपना कलाम उसके वसीला से लिखवाया, पलूस की बात को करें, ठीक है? और फिर पतरस, और ये लोग की सारे पढ़े लिखे लोग थे, ये कोई आम लोग नहीं थे। इसलिए इस गलत फहमी का कभी शिकार ना रहें कि रूहुल कुद्दस मेरा उस्ताद है। ऐसा शख्स खतरनाक शख्स है, वो रूहुल कुद्दस को नामी तौर पे जानता है, हकीकी तौर पे नहीं जानता। क्योंकि रूहुल कुद्दस का पहला काम क्या लिखा है, कोई बता सकता है? यूहन्ना में सबसे पहला काम रूहुल कुद्दस के बारे में क्या मसीह ने कहा था? कोई बता सकता है? मसीह यीशु ने कहा जब रूहुल कुद्दस तुम पर आएगा तो वो तुम्हें सिखाएगा। क्या करेगा? क्या करेगा? तो सीखे हुए शख्स और जो ना सीखा हुआ शख्स होता है, उसमें बड़ा वाज़ेह फर्क होता है।
रूहुल कुद्दस ने कभी भी खादम, एक पास्टर, एक मेंटर, एक उस्ताद की जो अहमियत आपकी जिंदगी में है उसको कभी नहीं लिया। और हकीकी तौर पे कुछ लोगों को तजुर्बा नहीं। पिछले महीने हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई, ये कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन वहां पर दुआ हो रही थी। पेंटिकॉस्ट जब करीब आ रहा था, एक कॉन्फ्रेंस में हम निशात कॉलोनी थे, तो वहां पर कोई 15-20 पास्टर ऐसे खड़े हो गए जो कई सालों से खिदमत कर रहे थे और रूहुल कुद्दस ही नहीं पाया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि रूहुल कुद्दस का तजुर्बा ही नहीं है? फिर उनके लिए दुआ की और आई थिंक 12-13 लोग उसी दिन रूहुल कुद्दस से भर भी गए और उन्होंने गैर जुबानों का तजुर्बा किया। सो हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पर खींचातानी, अफरा तफरी, इबादत की सरगर्मी, कोई आता है वो अपने आप को नबी कह डालता है, कोई आता है वो अपने आप को रसूल कह डालता है, कोई आता है वो अपने आप को किसी नाम से पुकारता है, कोई कहता है जी आप ये करेंगे तो ऐसे कर हो जाएगा, कोई कहता है एक दफा आके तो देखो। इस तरह के मसाइल बड़े ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पेचीदगियां आती जा रही हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह टीचिंग इंतहाई जरूरी है और आने वाले दिनों में छुट्टी ना करें ताकि हम सब इकट्ठे इसको सीख सकें। आमीन। सो हम जानते हैं कि मसीह खुदावन अबतरी का खुदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तरतीब में काम करना पसंद करता है और नतीजतन क्योंकि वो खुद तरतीब पसंद करता है तो वो अपने बच्चों यानी कलीसिया में भी बेतरतीबी पसंद नहीं करता। वो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि कलीसिया बेनज़्मो ज़ब्त हो, तरतीब कोई ना हो, कोई किसी को कुछ समझता ना हो, कोई किसी की इज्जत करने के लिए तैयार ना हो, कोई किसी की नेमत को कबूल करने के लिए तैयार ना हो। तो इस तरीके से मसीह की कलीसिया नहीं चल सकती। मसीह की कलीसिया ऐसे करामद नहीं हो सकती। मसीह की कलीसिया इब्लीस के लिए इस तरीके से बिल्कुल भी खतरे का बायस नहीं है। इसलिए फिर क्या होना चाहिए? नंबर 1, तरतीब क्यों जरूरी है? तरतीब इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अबतरी को खत्म कर देती है। तरतीब में पता चलता है, जैसे ईंटों का ढेर आपको बाहर मिलेगा या ढेर ईंटों का लगा तो वो अबतरी है, राइट? कुछ भी नहीं है, वो ढेर है, सिर्फ उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई शिनाख्त नहीं है। लेकिन एक एक कारीगर शख्स आता है और उन ईंटों को तरतीब में लगाना शुरू करता है, और जब तरतीब में लगाना शुरू करता है तो अबतरी खत्म होना शुरू हो जाती है, राइट? और जैसे जैसे वो ईंटें तरतीब में आती जाती हैं, खूबसूरती नुमाया होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से कलीसिया में भी तरतीब के लिए या तरतीब का होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर जो तरतीब होती है, नज़्म ज़ब्त होता है, ये उन लोगों को हम पर जाहिर कर देता है जो खुदा की तरफ से है और जो खुदा की तरफ से नहीं है। कैसे? तरतीब की हमेशा ये डिमांड होगी, तकाजा होगा कि ये रूल फॉलो किए जाएं, इन बातों को माना जाए। तरतीब कैसे पैदा होती है? मानने से पैदा होती है ना। जब तक कोई किसी रूल को, किसी बनाए हुए नज़्म ज़ब्त को मानेगा नहीं तो तरतीब कैसे पैदा हो सकती है? सो तरतीब एक माइक्रोस्कोप की तरह या एक ऐसे पैमाने की तरह है जो हम पर जाहिर कर देती है कौन खुदा की तरफ से है और कौन नहीं है। जो तरतीब को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो खुदाई बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, अंडरस्टूड है, सादा बात है कि वो खुदा की तरफ से नहीं है।
तीसरे नंबर पर, फिर वही जो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं और जो नहीं भेजे गए, ये उनमें भी हमें फर्क करना तरतीब बताती है। फिर ये भेड़ में और भेड़िए में फर्क करना सिखाती है। मसीह ने कहा था कि भेड़ों में अक्सर भेड़िए आ जाते हैं। अंदर भेड़ है, अंदर कौन है? भेड़िया है। ऊपर कौन सा लिबास है? भेड़ का। इस तरह से बहुत से लोग कलीसिया में भी मौजूद होते हैं जो आपको बड़ी चापलूसी, मीठी मीठी बातें आपसे करेंगे, अच्छी अच्छी बातें आपसे करेंगे, राइट, लेकिन अंदर इरादे खतरनाक होते हैं, अंदर इंटेंशंस, नीयत ठीक नहीं होती, अंदर मंसूबा नुकसान पहुंचाने का होता है, अंदर मंसूबा तकसीम डालने का, बंटवारा डालने का होता है। तकसीम जो है ये कलीसिया के लिए सबसे खतरनाक इब्लीस का हथियार है, क्योंकि जो यूनिटी है, एकपन है, एकता है, ये खुदा के नाम को जलाल देने का जरिया बनती है। अगर आप इमाल की किताब 2 बाब पढ़े, पेंटिकॉस्ट का दिन, तो वो क्या लिखा है? वो सब एक जगह और एक दिल, यानी कि एक जगह और एक दिल। कभी कभी एक जगह पर तो हम होते हैं लेकिन एक दिल नहीं होते, हमारी सोच एक नहीं होती। इसलिए तरतीब से ये बातें वाज़ेह हो जाती हैं, कौन भेड़ है और कौन भेड़िया है। तरतीब फिर दुरुस्त गलत जा रहा है और कौन ठीक जा रहा है, किसे नसीहत की जरूरत है, किसे सलाह की जरूरत है, किसे समझाने की जरूरत है, किसे मशवरे की जरूरत है। इसी तरीके से तरतीब हमारी जो पोजीशन है या जो हमारी जगह है मसीह के बदन में, वो भी हमें समझा देती है। मसलन कौन शख्स क्या करेगा, किसके जिम्मे क्या जिम्मेदारी है, ये सारी बातें तरतीब से पता चलती हैं। एक पास्टर है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, एक डीकन है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, एक एल्डर, उसकी जिम्मेदारी क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें तरतीब के वसीला से हमें पता चलती है, जिम्मेदारियां हमें तरतीब के वसीला से पता चलती हैं। और इसी तरीके से ये हमारी जिम्मेदारियों की भी वजाहत करती है, ठीक है, ना सिर्फ चर्च में बल्कि बाहर वालों के साथ, चर्च से बाहर भी हमारी क्या जिम्मेदारियां उनको बताती है। इसलिए नतीजतन जो खुदा का काम है, इसको करने के लिए आला मयार के ईमानदार, किरदार साज लोगों की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुदा के साथ, जिनका ताल्लुक और रिश्ता मजबूत हो और जो खिदमत को भी समझते हो। किसको समझते हो? इस पर मैं आने वाले दिनों में बात करूंगा, खिदमत की समझ। बहुत से लोग खिदमत में है लेकिन खिदमत की कोई समझ नहीं है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। फिर ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें खुदा तरस लोग मेंटोर करें, उनको तरतीब, उनको प्रमाण चढ़ाएं, उनको तैयार करें, उनकी तरबियत करें, उन्हें ट्रेन करें। ऐसे लोगों की खिदमत में जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो वक्त के साथ आजमाए जाएं। क्या किए हो, लेकिन यहीं पर तो ज्यादा लोग फेल होते हैं। आजमाए जाने के प्रोसीजर में, आजमाए जाने के तरीकाकार में जो अमल होता है, उसी में तो लोग ज्यादा फ्लॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं और अपना काम जाकर शुरू कर लेते हैं। फिर अपने खानदान से मोहब्बत रखते हो। और इसी तरह से एक और अहम खसूसियत इनमें होनी चाहिए कि ये सिखा सकते हो, और सिखा वही सकता है जो सीखता है। सिखा वही सकता है जो सीखता है। मैं आपको बताता हूं बात, फिर हम दुआ करते हैं। एक खादिम कहते हैं कि जो एक पास्टर है, यानी कि इमाम है कलीसिया का, उसे नंबर 1 एक आलम ज़हन का पढ़ा लिखा शख्स होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी उसमें ये होनी चाहिए कि उसमें बच्चे का दिल हो, नरम मिजाज यानी कि हो। लेकिन वो कहता है उसकी खलड़ी
ایک جانور ہے رینو اس کا نام ہے, اس کی چمڑی بڑی موٹی ہوتی ہے, گولی بھی اس پہ اثر نہیں کرتی جلدی. کہتا اس کی چمڑی ایسی ہونی چاہیے, یعنی کہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں کا اس میں کوئی آسانی سے اثر نہ ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ وہ کہتا ہے کہ خادم کی خصوصیات ہونی چاہیے, اس کا ذہن اسکالرلی ہو یعنی عالم فاضل ہو, دوسرے نمبر پر اس کا دل بچے جیسا ہو, اور اس کی کھلڑی ایک ایسی ہو جو ہر طرح کے طوفانوں میں بھی قائم رہ سکے. میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں, میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے 2 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, ڈبل ایم اے جسے آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پنجاب یونیورسٹی سے, پھر امریکہ سے بھی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے. ابھی بھی ہم ایف سی کالج جاتے ہیں پڑھنے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. اسی بات سے آپ سمجھ جائیں کہ خادم کو کتنا پڑھا لکھا, کتنا علمدار اور خدا کے کتنا قریب ہونا چاہیے. اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی قیادت کسی بھی طریقے سے مت کرنے دے جو کلام سے بھی واقف نہیں ہے, خدا سے بھی واقف نہیں ہے, تعلیم ان کے اندر نہیں ہے, اور صرف میٹھی میٹھی باتیں ان کے ہونٹوں پر ہیں. یہ آپ کو کسی بھی جگہ پر سوائے ایک کے جو جہنم ہے کہیں پر نہیں لے جا سکتے. اس لیے دعا کریں اپنے لیے اس افراتفری کے دور میں کہ خداوند آپ سب کو اور مجھے ایسے رویوں سے, ایسے لوگوں سے بچائے رکھے جو خدا کی طرف سے نہیں بھیجے گئے اور کلیسیا کا نقصان کر رہے ہیں. خداوند ایسے لوگوں کو فہم عطا کرے تاکہ وہ سیکھیں اور ایک طریقے سے خدا کا کام کریں, تاکہ خداوند کا کام اس سے بڑھے اور ترقی کرے. آمین. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, thank you. پاک روح تیرا شکر ہو, شکر ہو. دعا کیجئے کہ یہ پاک روح, یہ کلام میری سمجھ میں ہے, میرے دل میں بیٹھ جائے. پاک روح سے کہے یہ کلام میرے دل میں بیٹھ جائے. اور میرے لیے بھی دعا کریں جب آپ گھر میں جاتے ہیں پورا ہفتہ کہ خداوند